और उसके बाप ने उसको दिलवाई थी, तो उसके बाप को उठा के अंदर करना चाहिए। अजीब परंपरा है इस देश की कि गलती हम करेंगे और भुगतना सरकार को पड़ता है। फंडामेंटल ड्यूटी की बात मत करो, फंडामेंटल राइट्स की बात करवा लो सबसे। जिस आदमी की औकात 500 रुपए की नहीं होती, 500 रुपए की, मरने के बाद वो आदमी के लिए 5 लाख का मुआवजा मांगते हैं लोग सरकार से। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल श्रुति। उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे से होंगे और बहुत बहुत थैंक यू जिन लोगों ने भी ट्यूसडे की वीडियो को सपोर्ट किया था। हम लोग को वो वीडियो हटानी पड़ी क्योंकि जिनको ज़रूरत थी फंड की, उनको पीएम फंड से पैसा मिल गया और उन्होंने हमसे बोला कि ये वीडियो आप हटा दीजिए, क्योंकि जिस एनजीओ के हेल्प के थ्रू उनको मिला था तो उन्होंने बोला कि आप हटवा दीजिए, नहीं तो लीगल कुछ हो सकता है, लीगलाइज, और आपसे पैसा वापस लिया जा सकता है। तो वीडियो हटानी पड़ी। बहुत बहुत थैंक यू। कई लोगों ने वीडियो उसके बाद देखने के बाद कांटेक्ट भी किया था कि ये सही है या वो है। जो लोग जानने वाले थे उन्होंने भी पूछा, तो बहुत बहुत थैंक यू। और याद रखिए कि हम लोग एक फैमिली हैं। अगर आपके जान पहचान में या आपको खुद, भगवान न करे लेकिन कभी ज़रूरत पड़े, तो ये चैनल हमेशा खुला है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी और श्रुति दोनों के इंस्टाग्राम के आईडीज़ के लिंक दिए गए हैं। आप हमें वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर के थ्रू आप बात कर सकते हैं, आप अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं और वीडियो भी शेयर कर सकते हैं। और अब चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पर उससे पहले, अगर आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं या देखते रहते हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ जाके यार दबा दो भाई सब्सक्राइब का बटन, और बेल आइकन भी दबा लेना, साथ में नोटिफिकेशन भी मिलती रहेगी टाइम पे आने वाली जो भी वीडियोस हैं। मदद कर दो यार, थोड़ा हमें भी ग्रो हो जाए। दिन भर तो नेगेटिविटी शेयर करते ही हो। तो चलो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रोड एक्सीडेंट्स एंड सेफ्टी। तो पहले बात करते हैं कि लोग पूछेंगे, जिससे पहले तुम लोग ये पूछो ना कि ये बात क्यों कर रहे हो इस टॉपिक पे, इसमें सेल्फ अवेकनिंग का क्या है। ये तो सबको पता है, सही बात है यार, पता सबको है कि हेलमेट पहन के बाइक चलानी चाहिए और सीट बेल्ट पहन के गाड़ी चलानी चाहिए, कार। चलाते कितने हो ये बताओ, सच सच बताना, कितने लोग चलाते हो। हंसी आती है जब किसी से अगर रोड एक्सीडेंट्स या इसकी रोड सेफ्टी मेजर्स की बात करो। आदमी को पता सब होता है, करता कोई नहीं है। हम गाड़ी अपने ही हिसाब से चलाएंगे, चाहे फिर सरकार को ब्लेम करेंगे। अब कुछ डाटा सुन लो। पिछले साल एनसीआरबी ने डेटा रिलीज़ किया 5 साल का, तो उसमें निकला कि 2020 में सबसे कम एक्सीडेंट हुए 1,30,000, 1,33,000 समथिंग है एग्जैक्ट आंकड़ा, एक्सीडेंट हुए। एक रिपोर्ट आती है, उसमें है कि हर 100 एक्सीडेंट में 37 लोग मर जाते हैं। रिपोर्ट से डाल दूंगा साइड में, देखते रहना। 37 लोग, मतलब 37% पीपल डाइज। और एक और रिपोर्ट है जो कि कहती है कि इंडिया में हर 1 घंटे में एक नौजवान, जो कि 18 साल से 30 साल के बीच का लड़का होता है, टीनेजर या आप जो भी कह लीजिए, वो कहीं ना कहीं मर जाता है रोड एक्सीडेंट। पता है क्यों होता है ये? मेरे फादर सर्वेयर हैं, कई लोगों को पता होगा जो लोग जानने वाले हैं। यार महीने में 1 केस तो आता है। मैं खुद देखता हूँ अपने पिताजी के साथ, हर महीने 1 से 2 केस ऐसे आते हैं जिसमें कि अपने घर का अकेला लड़का या लड़का जिसकी उम्र 18 से 30 के बीच में होती है मोस्ट ऑफ द टाइम्स, उसकी मौत हो जाती है बाइक एक्सीडेंट में। ज़्यादातर बाइक के आते हैं। अब बात ये होती है, वो हाईवे पे डेथ्स होती हैं। हाईवे पे आप जा रहे हैं बाइक लेके, वो हेलमेट नहीं लगाए हैं। अब एक चीज़ बहुत नॉर्मल होती है, जो लोग भी गाड़ी चलाते होंगे तो एक चीज़ एक्सपीरियंस करी होगी तुमने, कि अगर तुम्हारी कार बिना एसी किए और या एसी काम नहीं कर रहा है कभी, या लोगों को मन होता है कि
एसी नहीं चलाते हैं, खिड़कियाँ खोल लेते हैं। तुमने खोली और जब तुम गाड़ी चलाते हो तो तुम्हारे सर में जो हवा लगती है उससे तुम्हें भारीपन होता है, तुम्हें आलस आता है, तुम डिजी फील करते हो। यही चीज़ आप जब बाइक चलाएंगे, हाईवे पे हैं, आपके सर में जब हवा लगेगी तो आपको एक डिजीनेस आती है, आपको एक मतलब आलस आता है। वो उसके कारण भी कुछ एक्सीडेंट होते हैं। और जो डेथ होती हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम होती हैं कि एक्सीडेंट हुआ और खून निकलने से। रोड एक्सीडेंट में जो ज़्यादातर डेथ्स हैं। अब तुम कहोगे कि भाई सर का, कि तुम कह तो रहे हो, इसके सॉल्यूशंस क्या हैं? तो सॉल्यूशन बहुत सिंपल है, जो हम सबको पहले से पता है। हेलमेट पहन के मोटरसाइकिल चलाइए, आप कहीं भी जा रहा हो। और लाइफ एग्जांपल मैं अपना दे दूं, मेरा भी एक्सीडेंट हुआ था क्लास 11th में। 10th बहुत अच्छे परसेंटेज से पास हुआ। पापा से शर्त लगी थी, पापा ने, हम लोग की कुछ ऐसी बात हुई थी, तो ये था कि अगर मेरे 90% से ज़्यादा आ जाएंगे तो मुझे बाइक चाहिए थी। अब लेकिन मेरे फादर सर्वेयर हैं, आ गए गलती से 90%, उन्हें उम्मीद नहीं थी, आ गए अपने। तो पिताजी से हमने बोला कि अब तो बाइक दिलाओ, तो पापा ने कहा यार बाइक तो है, तुम स्कूटी ले लो। और मेरे फादर ने बहुत एक चीज़ की थी, मैं 16 ईयर्स को हुआ था, तो 16 ईयर्स में लाइसेंस बन जाता है नॉन गियर व्हीकल्स का। अब नॉन गियर का बन गया था लाइसेंस, पापा ने पहले ही बनवा दिया था क्योंकि छुट्टियाँ मिलती हैं 2 महीने की। तो पापा ने कहा कि जाओ अपना बनवा लो, परमानेंट करवा लो। टेम्परेरी पहले करवा लिया था, और 1 जनवरी 2015 को मेरा परमानेंट लाइसेंस बना था। और मेरे पास स्कूटी आई थी 1 जून को 2015 को। पापा ने बोला कि जब तुम्हें बाइक की ज़रूरत हो तो बाइक तो खड़ी रहती है, मेरे पास कार है तो तुम लिए जाया करना। छोटे थे, मान गए। पर पापा की बात मान ली। तो जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था बस से। बस ने मारी थी, लेफ्ट साइड से टक्कर मारी थी, तो मेरा शोल्डर की हड्डी टूट भी गई थी और डिसलोकेट भी हुई थी, और मेरा सर भी फट गया था। भला इस चीज़ की थी कि मैं अपनी ही मोहल्ले में था, अपने ही एरिया में था, तो लोग जानते थे। तो जब उन्होंने गाड़ी का एक्सीडेंट होते देखा, तो सुबह का टाइम था, नॉर्मली उस टाइम पे लोग ज़्यादातर उठ जाते हैं मेरे यहाँ। तो जिस जगह पे एक्सीडेंट हुआ, जिस चौराहे पे, वो वहाँ पे एक थोड़ा बुजुर्ग रहते हैं, तो उनको बाबा बोलते हैं। तो वो बाबा ने आके मेरी हेल्प कर दी, उन्होंने सबको बुलाया, मैं हॉस्पिटल पहुँच गया, मेरी जान बच गई। लेकिन अगर मैंने अपने फादर की बात ना मानी होती और मैंने बाइक ली होती, तो इसमें एक चीज़ और थी। स्कूटी में बीच का एरिया खुला रहता है, तो जब एक्सीडेंट हुआ तो मैं स्कूटी से दूर गिरा जाके। मैं स्कूटी के साथ नहीं रहा, मेरे हाथ ढीले, बाइक एक्सीडेंट हुआ, मैं गिरा जाए। बाइक में क्या होता है, आपके पैर फंस जाते हैं, आदमी निकल नहीं पाता है। और इंडियंस में एक बहुत बुरी कमी है कि गलती छोटी गाड़ी वाले की ज़्यादातर होती है, लेकिन एक माइंडसेट ऐसा है कि बड़े गाड़ी वाले ने गलती की, क्योंकि उसके पास गाड़ी बड़ी है, वो बड़ा आदमी है, तो उसी की गलती होगी। अगर वो बड़ी गाड़ी वाला रुक के हेल्प करेगा तो आदमी उसको मारता है। तो वो जो बड़ी गाड़ी वाला होता है वो भागने की कोशिश करता है, और जब वो भागने की कोशिश करता है और आप बाइक से हैं, या आप मान लीजिए स्कूटी में भी हैं और आप फंस गए हैं, तो वो स्कूटी खींचता है, तो चोट लग जाती है, तो आपके खून निकल जाता है। तो एक चीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर कभी किसी का भी एक्सीडेंट हो और आप वहाँ देख रहे हैं, तो पहली चीज़ तो आप उसकी हेल्प ज़रूर करिए अगर आदमी की आपके सामने चोट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया, अगर आप लेके जाएंगे तो आपसे कोई लीगली क्वेश्चन नहीं कर सकता, पहली चीज़। दूसरी बात, अगर गाड़ी वाला रुक रहा है जिससे एक्सीडेंट हुआ है और वो हेल्प कर रहा है, तो उसको आप मारिए मत। आप कानून नहीं है आप जो सजा देने लगते हैं। अगर आपको लगता उसकी गलती है तो आप कंप्लेंट करिए, FIR करिए, पुलिस को बुलाइए, लेकिन जिस आदमी को उस समय हेल्प की जरूरत है उसको पहले हेल्प दीजिए। हेल्प ज्यादा जरूरी है। जो लोग, और सबसे बड़ी बात है इसमें, वो लोग ज्यादा करते हैं जो पैसा वसूलने में रहते हैं। उनको ना उस आदमी से मतलब होता है जिसका एक्सीडेंट हुआ, ना उससे मतलब होता है जिसने एक्सीडेंट किया। उनको बेसिकली पैसे से मतलब होता है। ठीक, ये तो बात हो गई। ये एक और टॉपिक पे आते हैं इसी से रिलेटेड। एक
हेलमेट आप नहीं पहनते हैं, मुझे नहीं पता क्यों, कई लोग फैशन और उसके चक्कर में। मेरा तो मतलब ये था कि मैं क्योंकि पास ही में गया था तो मैंने हेलमेट नहीं पहना था, वरना ऐसे मेरे घर से मेरे यहाँ नियम लगा दिया गया था कि आप हेलमेट पहन के ही निकलेंगे और उतरेगा नहीं। तो मुझे हेलमेट पहनना भी पड़ता था और उसकी वजह से आदत भी पड़ गई, और एक्सीडेंट के बाद तो और ज़्यादा पहनने लगा। लेकिन मेरा कुछ लोगों से ये सवाल है, और ख़ास तौर से पेरेंट्स से, क्योंकि सबसे ज़्यादा दुख भी पेरेंट्स को होता है, नुकसान भी पेरेंट्स का ही होता है। आप अपने बच्चे को कैसे बिना हेलमेट के स्कूटी दे देते हैं? अगर वो अंडर एज है, लाइसेंस नहीं बन सकता, आप उसको कोई भी गाड़ी मत दीजिए। आज के समय में किसी के पास 2 से ज़्यादा बच्चे नहीं होते, मोस्ट ऑफ द टाइम 2 होते हैं या 1 होता है। बहुत कम जगह पे जहाँ 3 है, और कुछ ही जो बेसिकली लोअर क्लास पीपल है उनमें ज़्यादा बच्चे का। आमतौर से मिडिल क्लास और हाई क्लास फैमिली में 1 और 2 बच्चों का रिवाज आ गया है। तो ठीक है, आपका हो सकता है लड़का अकेला हो, लेकिन मैं कानपुर की बात बताता हूँ। एक दिन मैंने न्यूज़पेपर पढ़ रहा था तो एक लड़के की डेथ हो गई थी। तो उसकी हेडलाइन ऐसी थी कि काश मैंने टोका हो। और उसका जब मैंने पूरा आर्टिकल पढ़ा कि क्या था ऐसा, तो उसमें यहाँ पे एक थे, उन्होंने अपने लड़के को 5 लाख की बाइक दिलवाई थी, शायद निंजा थी, बहुत बड़े आदमी थे, और उन्होंने कभी उसको हेलमेट नहीं पहनने को दिया। वो निकला, एक्सीडेंट हुआ, मर गया। और उसके बाद वो कह रहे थे काश मैंने अपने, और उसके बाद प्रिंसिपल अड़ गए। वो कह रहे कि बच्चे कहें कि इसकी वो करवानी, क्यों करवानी है? वो ट्रैफिक नियम मान नहीं रहा, वो 17 साल का लड़का था, उसको लाइसेंस मिलना नहीं था, उसको बाइक कैसे दे दी? और कायदे से तो सरकार को ये जो नियम अब लाई है कि अगर उनके पास नहीं है, पेरेंट्स का केवल लाइसेंस कैंसिल नहीं होना चाहिए। अगर कोई लड़के की मौत हो जाती है जो कि अंडर एज था, बिना लाइसेंस के गाड़ी चला रहा था, और उसके बाप ने उसको दिलवाई थी, तो उसके बाप को उठा के अंदर करना चाहिए। अगर कहीं अंडर एज का लड़के से एक्सीडेंट हो और किसी सामने वाले की जान चली जाए, उसके बाप को ही अंदर करो, क्योंकि उसके बाप, उसकी माँ ही ने तो गाड़ी दिलवाई ना। उसके पेरेंट्स को ही अंदर जाना चाहिए जिसने बहुत सर पे चढ़ा रखा है, क्योंकि ये चीज रुकेगी नहीं। मैंने आज दिन तक अपनी गाड़ी में शायद मुश्किल से 2 या 3 बार ट्रिपलिंग की है। क्यों? मैं बहुत बड़े बाप की औलाद नहीं हूं, लेकिन पता है ट्रिपलिंग करने में बहुत नुकसान होता है, गाड़ी का भी आपका भी। आप जैसे ही ट्रिपलिंग करते हैं आप गाड़ी संभाल नहीं सकते हैं। तो जो लोग, अच्छा, एक बड़ी अजीब परंपरा है इस देश की कि गलती हम करेंगे और भुगतना सरकार को पड़ता है। हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं रह गई है, जनता की जिम्मेदारी है ही नहीं, जनता के केवल हक हैं, कर्तव्य है ही नहीं इस देश में। फंडामेंटल ड्यूटी की बात मत करो, फंडामेंटल राइट्स की बात करवा लो सबसे। सच में इस देश में फंडामेंटल ड्यूटी की बात मत करो, फंडामेंटल राइट्स की ही बात करवाओ सबसे। अब बता देते हैं क्यों। आदमी, जिस आदमी की औकात 500 रुपए की नहीं होती, 500 रुपए की, मरने के बाद वो आदमी के लिए 5 लाख का मुआवजा मांगते हैं लोग सरकार से, 5 लाख का। अब आप कहेंगे ये कैसे? हम बताते हैं, आप पढ़िएगा न्यूज़पेपर में, या आप देखिएगा, आप थोड़ा ग्रामीण इलाकों में जाइए। अब आप कहेंगे वो पढ़े लिखे, अरे पढ़े लिखे नहीं है तो जान तो उनकी भी है। अगर आप लोगों में से कोई लोग ग्रामीण इलाकों से जुड़े हो तो प्लीज़ ये वीडियो उनको भी भेजिए कि सुने वो लोग कि क्या गलतियां करते हैं। और मेरे जैसा कोई बैठा हो अगर गवर्नमेंट में, 1 पैसा ना दे, उल्टा जो बच गए हैं उस एक्सीडेंट में उनको जेल में घुसेड़ दे। तुम लगाओ लाखों करोड़ों बाहर निकलने के लिए, वकील का खर्चा करते फिरो, अगली बार मुआवजा मांगना भूल जाओगे। भाई साहब, आपकी औकात इतनी नहीं है कि आपको कहीं जाना है तो आज के समय में ओला, उबर, इतने सब ऐप हैं कि 3 लोग, 4 लोग, 5 लोग मिल के एक कैब बुक कर लीजिए। भाई 100 रुपये का खर्चा आएगा अगर 5 लोग हैं, 500 रुपये में कैब बुक हुई, चले जाइए। नहीं, बाइक में जाएंगे, एक्सीडेंट होगा, आदमी मर जाएगा, सरकार जिम्मेदारी झेले। भाई जब आपकी गाड़ी में ट्रिपलिंग होती है तो आप क्या समझते हैं? सबसे पहली तो गाड़ी में ओवरलोडिंग हो जाती है,
जिसकी वजह से फ्यूल कंजम्पशन बढ़ जाता है। तो जिन लोगों को पेट्रोल की बहुत चिंता रहती है, पेट्रोल प्राइसेस की, तो वो ये समझ लें कि आपने इंजन पे लोड डाला, आपने गाड़ी में लोड डाला, आपका फ्यूल कंजम्पशन ज़्यादा हो गया, तो आपके जेब से पैसा जा रहा है, आप उसी को बचाने के लिए कर सकते हैं। दूसरी चीज़, लोड बढ़ेगा, वो कार तो है नहीं जिसमें लोड बराबरी से वो आदमी चलाता है, आपके हाथों पे लोड आएगा सॉरी। तो जब लोड बढ़ता है आपसे गाड़ी संभल नहीं पाती है, आप डिसबैलेंस होने का जरा सी कुछ गलती हो जाए, आप डिसबैलेंस होकर आप गिरेंगे ही। दूसरी चीज़, तीसरी चीज़, आपकी गाड़ी की लाइफ गिरने लगती है, आपकी ख़त्म हो जाती है। आप अगर बराबर ट्रिपलिंग या 2 से ज़्यादा सवारी में चलते हैं, आपकी गाड़ी की लाइफ, ये समझ लीजिए जितना लोडेड वेट दिया जाता है, अगर उससे ज़्यादा करेंगे तो आपकी गाड़ी की लाइफ आधी रह जाएगी, गाड़ी ख़राब जल्दी होगी। तो वो भी इकोनॉमी में आ जाता है। तो आप पैसा बचाना चाहते हैं तो मत करिए। चौथी चीज़, इंश्योरेंस कंपनी के नियम पढ़ लीजिए, सारे ट्रैफिक नियम माने जाएंगे तभी आपको इंश्योरेंस का पैसा मिलेगा अगर आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट होता है। लोग बाद में बहस करते हैं, किसी का अगर बच्चा मर जाता है तो इंश्योरेंस कंपनी में भी इंसान बैठते हैं, तो वो कह देते हैं अरे भैया सर्वेयर से दे देना पैसा, केस सेटल कर देना। लेकिन मैं हूं, एक पैसा ना मिलने दूं उस बाप को जेल अलग करवाऊं कि लड़का अगर अंडर एज था तो कैसे गाड़ी ले जाने दी। नहीं, पिताजी को पता है और वो ट्रिपलिंग कर रहा है और उसमें वो एक्सीडेंट में वो मर जाए, और बाकी के जो 2 बच्चे जो ज्ञान बता रहे हूं उनको अंदर करवाऊंगा और उनसे पैसा दिलवाऊंगा गाड़ी बनवाने का। साला तुम्हारी औकात नहीं है तो स्कूटी में बैठो भी मत, बाइक में बैठो भी मत भाई। 500 रुपए 3 4 5 आदमी मिल के कर नहीं सकते हो, मरने के बाद लाश लेके बैठ जाएंगे, 5 लाख रुपए दो, छाती पीटेंगे, छाती पीट पीट के पैसा मांगते हैं। सैमसंग का प्लांट बंद रहा, आपको पता है, सैमसंग का कोरिया में प्लांट बंद रहा क्योंकि वहां पे एक मजदूर की मौत हो गई, वो मुआवजा मांग रहे थे। उसने सीधे कह दिया कि आपने सेफ्टी प्रिकॉशंस नहीं लिए थे, जहां पे हेलमेट पहनना था उनका नियम था, आपने हेलमेट नहीं पहने, नहीं दूंगा पैसा। और वहां की सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सही कर रही है सैमसंग। 3 महीने प्लांट बंद रहा, प्रोडक्शन बंद रहा, लेकिन उसने दिया नहीं 1 रुपया। और ना वहां की सरकार ने देने को कहा, ना वहां की अदालत ने देने को कहा। यहां हो तो अदालत कहेगी वो उसका संवैधानिक हक है, यहाँ संवैधानिक हक तो बहुत है, हक ही हक है इस देश में, कर्तव्य एक नहीं है किसी के पास। तो समझो भैया, तुम्हारी जिंदगी है, तुम मरोगे, किसी का कुछ नहीं बिगड़ता है। तुम नियम नहीं मानोगे तुम मरोगे। कार में लोग कहते हैं एयर बैग है, अरे एयर बैग है बहुत अच्छी बात है, मशीन है, लेकिन एक चीज याद रखना, मशीन है, मशीन फेल वो भी हो सकती है कि कभी खुलने में इतना नहीं होती है, बहुत अच्छी चीज है, लेकिन 1 सेकंड की अगर चूक हो गई और तुम्हारा सर भिड़ा जाएगा तो तुम मर जाओगे। नियम मान लो क्या चाहता है, ऊपर से नियम मानोगे तो चालान बचेगा। हम इंडियंस की आदत होती नहीं, इंडियंस की तो खैर नहीं कहूँगा, लेकिन यूपी बिहार में कुछ ज़्यादा ही ये इस चीज़ की दिक्कत है। जब से सरकार आई है योगी जी की, नियम लगा दिया है, सीधा फोटो जाके फोटो खिंच जाती है तो चालान, तो आदमी रोता है कि बहुत चालान कट जाता है, पता ही नहीं चलता कब चालान। अरे तुम नियम क्यों नहीं मानते हो? और सरकार से भी गलती है, मैं तो सरकार की भी गलती बोलता हूँ। हर जगह आप देखिए, जितनी डेवलप्ड कंट्रीज हैं या जितनी अच्छी कंट्रीज जो आगे हैं, उनमें एक सब्जेक्ट होता है जो कि होता है एजुकेशन, उनके स्कूलों में वो होता है ट्रैफिक का। हमारे पढ़ाया ही नहीं जाता है, मॉरल साइंस का लेक्चर दिया जाता है। अरे यार, इतना घटिया सब्जेक्ट लगता था मुझे मॉरल साइंस, और उसके सबसे ज़्यादा उसकी वो होगी, अरे ट्रैफिक नियम सिखाओ, बच्चे को बताओ इंश्योरेंस क्यों ज़रूरी है। अगर आप गाड़ी कोई भी ऐसा 2 व्हीलर ले रहे हैं जो कि मोटर व्हीकल है, तो उसको आप मोटर व्हीकल एक्ट पढ़ाइए, आप उसको नियम कायदे पढ़ाइए कि इंश्योरेंस क्यों होना चाहिए गाड़ी में, इंश्योरेंस के क्या क्या फ़ायदे हैं, आपकी गाड़ी में क्या क्या कागज जरूरी होते हैं, कि पोल्यूशन क्यों जरूरी है, क्या चीज़ क्यों जरूरी है, फिटनेस कितने साल में होती है, ये आपको करवाना चाहिए। क्योंकि गाड़ी तो हर आदमी लेना चाहता है ना। वो बच्चा भी होता है तो वो चाहता है कि वो, अगर वो पहले छोटा होता है तो वो साइकिल की उम्मीद करता है, जब थोड़ा बड़ा होता है तो उसको लगता है स्कूटी मिले, स्कूटी मिलती है तो लगता है बाइक मिले, बाइक मिलने लगती है तो उसको लगता है कार मिले। हर आदमी ऊपर जाना चाहता है। तो आप उसको पढ़ाओ ना कि लाइसेंस क्यों ज़रूरी है।
सबसे बड़ी चीज़ पता है, लाइसेंस होने और ना होने में, लाइसेंस है और एक्सीडेंट होता है और किसी आदमी की मौत हो जाए तो आपके ऊपर एक्सीडेंटल केस चलता है। लेकिन अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है और किसी की मौत हो जाए तो आप पे धारा 302 चलती है, मर्डर का केस लगता है, पुलिस से लेकर सब वसूली करती है। लेकिन आपको पता ही नहीं है क्योंकि स्कूलों में पढ़ाया ही नहीं जाता है, ना आपके माँ बाप को पता होता है, और ये गलती सरकार की है। अरे करिकुलम में ये सब डालो भाई। हमें किसी को नहीं, मुझे नहीं पसंद थी बायो, फेल होते होते भी पास होते चले गए। तो समझो ना यार, हर आदमी हर 10 सब्जेक्ट में एक्सेल नहीं कर सकता। वो सब्जेक्ट हो जो लाइफ में काम आने हैं। हम कहाँ लगा दे जाके बायो भाई, कहाँ लगा दे केमिस्ट्री, कहाँ लगा दे हिस्ट्री। अरे मैंने पढ़ी है, मुझे पता है। आदमी हिस्ट्री का चैप्टर केवल इसलिए पढ़ता था अगले दिन जाके उल्टी करके पेपर दे के चला है। उसने हिस्ट्री से कुछ सीखा ही नहीं। उसने ज्योग्राफी जो भी पढ़ी उसको बस ये पता चल गया दिन रात क्यों होती है, क्या कर। अरे रियल लाइफ में काम आने वाली चीज का पढ़ाओगे। 30 साल लग जाते हैं यहाँ एक नई एजुकेशन पॉलिसी आने में। सरकार कहती सीरियस है, हमने बहुत काम किया, चाहे ये हो चाहे पिछली हो। अरे इन चीजों पे ध्यान दो भाई। अगर सोसाइटी को अच्छा करना है तो सोसाइटी को स्कूल से अच्छा बना के भेजना पड़ता है। स्कूल में तुम्हारा वही करिकुलम चलेगा। तो जो लोग ये सोचते हैं कि मैं मोदी का अंधभक्त हूं, नहीं। अरे गलती है तो कहो। रोड एक्सीडेंट होता है, अगर वो बिना हेलमेट के पहने हुए मर रहा है तो उसको एक पैसा मत मिलने तो उसके माँ बाप को अलग जेल डालो जिनकी जिम्मेदारी है। और अगर वो अपने पैसे से कमा के गाड़ी खरीदी है, उसकी गाड़ी भी जब्त करो और उसको कुछ नहीं देने की जरूरत है, कोई इंश्योरेंस का पैसा नहीं मिलेगा। उसके सारे इंश्योरेंस कैंसिल करवाइए, लाइफ इंश्योरेंस से लेकर हर चीज। अगर एक्सीडेंट के बाद वो हॉस्पिटल भी पहुंच जाए जिंदा, उसको हेल्थ इंश्योरेंस भी ना मिलने दिया जाए, तब समझ में आएगा आदमी को। जब 5 से 7 ऐसे बड़े केसेस हाईलाइट में आ जाएंगे ना कि उसको पैसा नहीं मिलने दिया गया, तब आदमी औकात समझेगा। तब आदमी समझेगा कि नियम से चलना है। यहाँ पे बिना डंडे के नहीं कोई चीज होती है, भयबिन होए ना प्री। यहाँ जब तक डंडा नहीं होता है हाथ में, तब तक आदमी समझता नहीं है। हद मचा रखी है। अरे जिन मतलब माँ बाप की भाई हम गलती बता रहे हैं, उनसे ज्यादा दुख भी किसी को नहीं होता, ये भी सच्चाई है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनको दुख नहीं होता है, लेकिन भैया अपने बच्चे को डांटोगे नहीं तो गलत करेगा तो करेगा। अकेला है ठीक है, प्यार दो, हम प्यार देने को मना नहीं करते, लेकिन कम से कम उसे अब जिंदा तो रहने का भी अवसर मिल पाएगा। सोचिएगा जरूर इस बात पे। इसी के साथ ये वीडियो यहीं खत्म होती है। अपनी ओपिनियन कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख के बताइएगा। अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, डिसलाइक भी करिएगा, जो भी आपका जैसे भी है ओपिनियन इस वीडियो के बारे में। अपना ख्याल रखिए। प्लीज़ हेलमेट पहन के ही मोटरसाइकिल और 2 व्हीलर चलाइएगा, सीट बेल्ट पहन के ही कार चलाइएगा। इसी के साथ बाय बाय।